हाय फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन कराएंगे आपको और उसी पे आधारित क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। क्लास 10th में बहुत सारा पूछा जाता है, बीटीसी में भी पूछा जाता है, जो टीचर ट्रेनिंग को वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बीटीसी में भी पूछा जाता है और आपका कहाँ क्लास 10th में भी पूछा जाता है। एक वृत्ताकार पार्क में चारों तरफ क्या 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है। देखिए डायग्राम जो बनेगा, ये हमारा सर्किल है। सर्किल में कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क में चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इसके चारों तरफ क्या है 7 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क है, पार्क की परिधि जो अंदर वाला है वही परिधि है। ये क्या है 7 मीटर चौड़ी सड़क है। अंदर वाली जो परिधि है, इसकी परिधि पार्क की परिधि है। इस वाले पार्क की परिधि जो है हमारी वो निकालनी है। वो 352 मीटर दी है, तो उससे हम परिधि निकाल लें। तो देखिए परिधि जो होगी, परिधि बराबर होता है, परिधि कितनी होती है हमारी 2πr होती है r। इससे हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। ये परिधि हमें दी है 252 पार्क की। पहले पार्क वाले की लिख लेते हैं, पार्क के बारे में। पार्क की परिधि, तो यहाँ से परिधि हमें दी है 352 मीटर। 2 × 22/7 r का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या कर रहा है सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 2 × 22/7 × r। अब इसको क्या करेंगे हम सीधे सीधे हल कर लेते हैं। 2 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा और 7 और 2 × 12। अब इससे को किससे काट दें, फिर 2 से काट देंगे तो या 11 से काटें तो हमें मिलेगा 22 11 और 11 कम 6, ये कट जाएगा 11 से, तो वह आ जाएगा आपका वो 1 जा और 66 16 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स जाएगा और 2 से भी काटेंगे तो 8 8 से 56। ये 8 × 7 r का मान निकल कर आएगा। तो ये आ गया हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा r का मान निकल कर आया। जब r आ गया हमारा किसका, अंदर वाली त्रिज्या का। इस पार्क की त्रिज्या हमारी कितनी है 56 है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, या हम कह ले सड़क के साथ बने भाग का क्षेत्रफल, बने भाग का क्षेत्रफल। तो अब पूरे का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो वो हमारा क्या होगा, भाग का क्षेत्रफल या सड़क के साथ बने वृत्त की त्रिज्या, सड़क के साथ बने वृत्त की त्रिज्या निकालने, क्योंकि हम एक साथ करेंगे दोनों काम। त्रिज्या हो जाएगा हमारा क्या, कैपिटल R हो जाएगा हमारा। 56 में क्या करें, इस त्रिज्या में ये 7 जोड़ दें तो हमें सड़क वाले क्षेत्रफल से बाहर सड़क के साथ क्षेत्रफल निकल आएगा। ये हमारा हो जाएगा 1063। अब हमारा कह रहा है कि बाह्य वृत्त की सड़क की क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सड़क के क्षेत्रफल में क्या करें, सड़क के साथ वाले क्षेत्रफल यानी इस बाहर वाले गोले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी सड़क का क्षेत्रफल होगा हमारा पाई r का स्क्वायर, पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर। इसमें से क्या है पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लिया यानी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखिए इसकी जगह हम चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं 63, यहाँ पे हम लिख लें, देखिए मिटा रखे लिखते हैं 63 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 56 का स्क्वायर। देखिए इन दोनों का स्क्वायर मत करने बैठ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हम छोटा करते हैं, कैसे, देखिए इसका मान 22/7, इसका मान हम 56 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, यानी एक ब्रैकेट में हम पढ़े। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। ये वाला फार्मूला लगाएंगे और सही में लिखेंगे 63 + 56
ब्रैकेट बंद, दूसरे में लिखेंगे 63 माइनस 56, तो हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 22/7, इसको ऐसे लिख देंगे, ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे तो 9 और 6 5 11, और ये हो जाएगा हमारा इंटू, ये लेस कर लें तो 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 5 गए 5, ये 7 से 7 कट गया, ये हमारा इसके साथ इंटू कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2618 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल या वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल देखिए हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे सड़क वृत्ताकार पार्क दिया है, सड़क दी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में, और अक्सर ये एनसीईआरटी की बुक में भी है और पूछे जाते हैं, पूरी तरह से पूरे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को कितने 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाता है। कह रहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाने लगे। अब 11 किलोमीटर को हम क्या कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी 1 किलोमीटर बराबर हमें पता है बराबर 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 11 किलोमीटर बराबर 11 गुणे 1000, यानी कितना हो जाएगा 11000 मीटर। तो कह रहा है 11000 मीटर चलने में साइकिल को कितने चक्कर चलने में 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो यानी एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में चली दूरी क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे जो 5000 चक्कर लगते हैं उसमें से क्या है 11000 को हम भाग कर लेंगे 5000 से। जब 5000 से भाग करेंगे तो ये जीरो भी, ये 2 जीरो और ये जीरो भी कट जाएगा, यानी हमारा जो आएगा 11/5 मीटर। कितना चक्कर लगता है, अब देखिए अभी कुछ जो चीज़ चाहिए वो नहीं पता हमें। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में साइकिल को कितना 5000 चक्कर लगते हैं पड़ते हैं, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है पहिए का व्यास तो हमें नहीं मिला, लेकिन एक चक्कर लगाने में दूरी हमें पता चल गई, तो यानी ये पहिया है, ये पहिया कितनी दूरी तय करेगी एक चक्कर में वो हमें पता चल गया, वो क्या है 11/5, यानी ये परिधि हमें पता चल गई। तो हमें पहिए के परिधि पता चल गया, पहिए की परिधि है तो कितनी निकल कर आई 11/5। इसको हम क्या है परिधि का फार्मूला 2πr रख देंगे और ये हो जाएगा 11/5। तो इसको हम परिधि को अभी नेक्स्ट वाले में सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 × r हमें निकालना है, क्योंकि r ही निकल जाएगा तभी वही पहिए का व्यास हमें निकल कर गया। तो 11/5 ये हमारा काट लेंगे, तो 11 से ये काटेंगे तो दो टाइम में जाएगा और ये 7 बचेगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी r बराबर आया और 4 हो गया, ये 7 हो गया, यानी r बराबर 7 ऊपर चला गया, नीचे आएगा 2 दूनी 4, 4 नीचे 5 में गुणा होगा तो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर ओ मीटर। ये तो हमारा क्या गया त्रिज्या गई, तो व्यास होगा पहिए का व्यास, पहिए का व्यास होगा, दिख नहीं रहा होगा शायद मार्कर नहीं चल रहा, पहिए का व्यास होगा हमारा 2 × 7/20। अब 2 से ये कट गया तो 10 आ गया और ये आया 7/10 मीटर। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लें तो अब हमारे पहिए का व्यास सही सही क्लियर दिखेगा हमें।
मीटर को सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 100 बटे 10 काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7×70 सेंटीमीटर। जो पहिए का व्यास निकल कर आया वो कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर आया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किए हैं। सिंपली देखिए, कह रहा है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को कितना 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो पहिए का व्यास कहते हैं। तो सीधे सीधे है, हम किलोमीटर को मीटर में बदल लिए क्योंकि हमें थोड़ा आसानी होगी सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये मीटर में आ गया 11000 मीटर। एक चक्कर लगाने में, यानी जो पहिया होगी वही तो एक चक्कर मारेगी, तो कितनी ही दूरी तय करेगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, वही पहिए की परिधि हो जाएगी। परिधि से हम क्या है, आर निकाल लेंगे पहिए की, और जब पहिए की आर हमें निकल गया तो उसको हम व्यास में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वो उससे हम लगा दिए, 2 गुना कर दिए त्रिज्या को। ये काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो सीधा हमारा आंसर हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको डायग्राम भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो चलिए छोड़िए उसको। उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए घड़ी की सुई जो होगी वही तो क्या है, ये घड़ी है। घड़ी द्वारा क्या है, ये सुई कितनी 14 सेंटीमीटर की है। अब इस घड़ी वाली मिनट वाली सुई हमको पता है, तो उस सुई द्वारा 5 मिनट में तय करेगी, यानी आगे 5 मिनट में कहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो ये जो कोण बनेगा ये हमें नहीं पता, पहले हम इसे निकालने की कोशिश करें। हमें पता है कि घड़ी की सुई अगर एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने डिग्री को घूम जाती है, 360 डिग्री, यानी एक 60 मिनट में तय की दूरी हमें पता कर ले। पहले 60 मिनट की गई 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण क्या होगा हमारा, कितना होगा 360। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में बना कोण 360 बटे कितना हो जाएगा 60। ये हमारा क्या है, ये सॉरी 1 मिनट में है, ये 1 मिनट में बना कोण। तो 5 मिनट में बना कोण 360, चाहे 0 0 काट लें और रहने दीजिए, अभी मत काट लीजिए। चलिए 6 × 5 ये काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो कह रहा है उस मिनट में रचित क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के पता ही ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला पता है हमें। तो 5 मिनट में भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, उसे पे लगा लेंगे। थीटा हमें निकालनी है 30 डिग्री, 360, पाई का मान हमें पता 22/7 है, आर का मान हमें पता चल गया 14 × 14। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, 12 आ जाएगा। 12 से 7 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 से 2 से काटा तो ये आ गया हमारा 3, और ये काटा तो हमारा आ गया 2 से काटा 7। इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 होता है 15, 154.3 और 3, ये वाला 3 जो बचा ये लिख लेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 15
1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकलकर हमको प्राप्त होगा। कितने? 5 मिनट में तय किए भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 14 सेंटीमीटर है, उस मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इस 5 मिनट में। तो हमने सबसे पहले थीटा निकालने की कोशिश की, थीटा यहाँ से निकल गया। हमें पता है कि एक चक्कर लगाने में 360 लगता है, यानी 60 मिनट में 360 जाता है। तो 1 मिनट में बटे में कर लेंगे, 1 मिनट में बना कोण 360 बटे 60 कर देंगे। फिर 5 मिनट में क्या करेंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे उसी को। तो ये हमें पता चल गया 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री हमें थीटा पता चल गया, तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा देंगे और सीधा सॉल्व करेंगे तो हमें 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी हल करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हैं। हमें दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हैं, पहले दो वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या हमें पता है 6 सेंटीमीटर है। अगले की त्रिज्या हमें क्या है पता है 8 सेंटीमीटर है। और अगले की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, बट कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा जो इसका क्षेत्रफल होगा, दोनों को जोड़ के जो क्षेत्रफल बनेगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कह रहा है तो पहले वाले का क्षेत्रफल होगा भाग होगा पहले गोले का क्षेत्रफल, पहले गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, हम निकालें तो पाई को ऐसे रहने देते हैं और इस आर का मान रख दे दें, क्योंकि अभी मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 36, यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का क्षेत्रफल आ गया। दूसरे गोले का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरे गोले का क्षेत्रफल पाई R2, यानी हमारा R2 कितना है 8 है, कितना है 8 का स्क्वायर, यानी 8 हटाई हमारा निकल कर आया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों को क्षेत्रफल जोड़ दें वो इस क्षेत्रफल के बराबर हो। तो तीसरे गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा हमारा क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। 64 पाई प्लस 36 पाई, ये हमारा हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है ये होगा। तो तीसरे गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो तीसरे गोले का हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ये बड़े गोले का क्षेत्रफल की त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है सभी का। तो ये हमारा हो जाएगा 100 पाई। देखिए ये पाई से पाई कट गया, यानी आर स्क्वायर बराबर आया हमारा 100। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो आर अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा 100। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 गुणे 10। अब करणी में जो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानते हैं। देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर करणी में चढ़ जाता है, तो ये 10 में से 10 एक बाहर आ जाएगा, यानी आर बराबर निकल कर क्या आया 10 सेंटीमीटर। यानी जो इस गोले की त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट क्या है थोड़ा ट्रिक से करना था आसानी से। पहले गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे गोले का क्षेत्रफल, यहाँ पाई का मान रखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा गुणा भाग हो जाएगा। और तीसरे गोले के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का जोड़ के क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है कि क्षेत्रफल हमारे दोनों गोले का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तीसरे गोले का क्षेत्रफल। तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से पाई पाई कट गया, आर का मान निकाल लिया। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे कर लेंगे। अब इसी तरह
के और क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, एक्सरसाइज भी कराएंगे बहुत सारी, जिससे क्या है आपको प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड पेपर में एग्जाम देने में और आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको केवल यूट्यूब पे मिलेगी। इंस्टा पे केवल शॉर्ट क्लिप मिल जाएंगे आपको, जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो इस तरह क्या है हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दिया अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।